नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है हम अग्नि के सप्त जिह्वा के विषय में जो है बातें करेंगे, यानी कि अग्नि के सप्त जिह्वा। जो भी हम अग्नि प्रज्वलन करते हैं, मान लीजिए हम धूपाग्नि, हवन आदि के अग्नि यानी होमाग्नि, जो कुछ भी हम प्रज्वलन करते हैं, अग्नि माध्यम से जो भी सारे हम कार्य करते हैं, धूपाग्नि प्रज्वलन करके हो जिसमें हम सामग्री आदि देते हैं, होमाग्नि प्रज्वलन करके हो, अग्निहोत्र आदि, घृत सामग्री आदि, हम जो कुछ भी ये नैवेद्य स्वरूप ही हम देते हैं, तो अग्निदेव इन सप्त जिह्वा के माध्यम से ही उसे ग्रहण करते हैं और धूम्र रूप में जो है, धूम्र रूप में उसे परिवर्तित करके जो है वायु माध्यम से वो जो है वो देवताओं के पास पहुंचता है। तो जो कुछ भी हम अग्नि में अर्पण कर रहे हैं, सामग्री आदि, घृत आदि, जो कुछ भी जो है, आहुति आदि जो है, वो हम इन अग्नि के सप्त जिह्वा में ही प्रदान कर रहे हैं। तो अग्नि के सप्त जिह्वा जो है, जब भी हम अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, कोई भी हम अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, अग्नि के कई नाम हैं, नामाग्नि भी होते हैं। और देखिए, साधारणतः जैसे कि हम धूपाग्नि प्रज्वलन करते हैं, नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र कई लोग करते हैं, और होमाग्नि विशेष समय प्रज्वलन करते हैं, होमाग्नि धूपाग्नि दोनों ही जो है। जो दीपक आदि भी, हम घृत के दीपक आदि भी जो है, जब हम 7 दीपक प्रज्वलन कर रहे हैं, तो ये जो है ये सप्त जिह्वा के ही जो है प्रतीक है। तो ये एक हम जो तो निवेदन ही कर रहे हैं सब कुछ जो है। तो धूपाग्नि होमाग्नि में जिस प्रकार से हम निवेदन कर रहे हैं, आरती भी जब हम कर रहे हैं तो भी हम निवेदन ही कर रहे हैं। तो ये सारे ही जो है अग्नि के जो सारे रूप है, ये सप्त जिह्वा के ही है, मतलब अग्नि के ज्वाला के सप्त जिह्वा है। ये सप्त जिह्वा के माध्यम से ही अग्नि समस्त कुछ जो है वो ग्रहण करते हुए वायु माध्यम से देवताओं तक जो है वो प्रेरण करते हैं। इसे धूम्र माध्यम कहा जाता है, वायु माध्यम से, मतलब धूम्र रूप में बनाते हैं अग्नि के सप्त जिह्वा जो है इन्हें, और फिर जो है वायु माध्यम से वो पहुंचता है। तो सप्त जिह्वा के नाम जो है हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मैं आपको यहाँ पर जो है दोनों मत के अनुसार बता रहा हूँ। वैसे कई सारे मत है सप्त जिह्वा के विषय को लेकर, पर दोनों जो मत के विषय में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये नाम जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादा चर्चित है। तो इसलिए जो है मैं सप्त जिह्वा के इन दोनों मत के अनुसार ही आपको अग्निदेव के सप्त जिह्वा के नाम जो है बता रहा हूँ दोस्तों। तो सप्त जिह्वा के नाम में कहा गया है, हिरण्या गगना रक्ता तथा कृष्णा च सुप्रभा बहुरूपातिरूपा च सप्त जिह्वा वसूरिमा। हिरण्या गगना रक्ता तथा कृष्णा च सुप्रभा बहुरूपातिरूपा च सप्त जिह्वा वसूरिमा। अर्थात हिरण्या गगना रक्ता कृष्णा सुप्रभा बहुरूपा अतिरूपा, ये 7 जो है ये अग्नि के सप्त जिह्वा है। हिरण्या गगना रक्ता कृष्णा सुप्रभा बहुरूपा अतिरूपा, ये 7 अग्निदेव के सप्त जिह्वा है। एक दूसरे मत के अनुसार, जो कि मुंडक उपनिषद में कहा गया है, काली कराली च मनोजवा च सुलोचना सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलयमाना इति सप्त जिह्वा। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च, बहुत जगह पर विश्वरूपी भी इसका उल्लेख मिलता है। विश्वरुचि च देवी लीलयमाना इति सप्त जिह्वा। तो इसमें काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि या फिर विश्वरूपी के बारे में जो है अग्नि के सप्त जिह्वा के नाम बताया गया है। बहुत सारे मत के अनुसार जो है, जो विशेषज्ञ है उनके मत के अनुसार जो है, मुंडक उपनिषद में जो अग्नि के ये जो सप्त जिह्वा के जो नाम बताए गए हैं, वो देवी के विषय में जो है, यानी कि अग्नि असल में देखिए, अग्नि तो निराकार है। अग्नि को उस प्रकार से ना तो स्त्री कहा जा सकता है ना पुरुष, पर मुंडक उपनिषद में जो है देवी के रूप में जो है अग्नि के वर्णन किए गए हैं। और ये जो हिरण्यागना रक्ता तथा
कृष्णा च सुप्रभा बहुरूपाति अतिरूपा च सप्तजिह्वा वसूरिमा। ये जो है ये पुरुष और प्रकृति दोनों के एक मिलित रूप में जो है ये सप्तजिह्वा के नाम बताए गए हैं। तो ये देखिए ये सारे कई प्रकार के मत होते हैं, पर सप्तजिह्वा के नाम जो है इन दोनों मतलब मत से ही हमें मिलता है, दोनों श्लोक से ही जो है हमें प्राप्त होता है। तो उसमें जो है हिरण्या गगना रक्ता तथा कृष्णा च सुप्रभा बहुरूपातिरूपा च सप्तजिह्वा वसूरिमा, अर्थात हिरण्या गगना रक्ता कृष्णा सुप्रभा बहुरूपा अतिरूपा, ये जो है अग्नि के 7 जिह्वा है। और मुंडक उपनिषद के अनुसार जो है काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता च धूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलयमाना इति सप्तजिह्वा, यानी कि काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी और जो है विश्वरुचि या विश्वरूपी रूप में जो है अग्नि के सप्तजिह्वा के बारे में बताए गए हैं। तो यही जो है अग्निदेव के जो है सप्तजिह्वा है। इसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि मुंडक उपनिषद के उस वर्णन को विशेषज्ञ जो है जो इन सारे विषयों की लेकर शोध करते हैं, उनका मत यही है कि वो देवी मूलक है। पर देखिए इस तरह से कुछ एक प्रकार से कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई सारे मत जो है एक श्लोक या फिर एक मंत्र को लेकर हो सकते हैं, तो इसलिए एकमात्र कुछ कहना मुश्किल है। पर क्योंकि ये विशेषज्ञ का मत है तो मैंने इस प्रकार से बताया आप लोगों को। जबकि देवी शब्द का इस श्लोक में उल्लेख है, देवी लीलयमाना इति सप्तजिह्वा, देवी शब्द का इसमें प्रयोग है। तो इस धारणा से कहा जा सकता है, पर सप्तजिह्वा के ये 2 प्रकार के नाम ही हमें मतलब 2 प्रचलित मंत्रों में जो है, प्रचलित श्लोक में जो है हमें ये मिलते हैं। इसे एक्चुअली श्लोक ही कहा जाएगा, मंत्र एक्चुअली इसे उस प्रकार से नहीं कहा जा सकता। मंत्र उसे कहा जाता है असल में दोस्तों जिस श्लोक का प्रयोग होता है, क्रिया में प्रयोग होता है। तो इस श्लोक में जो है इस 2 प्रकार के श्लोक में सप्तजिह्वा के नाम बताए गए हैं और यही प्रचलित है। ये दोनों मत ही जो है, दोनों श्लोक ही जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मूल विषय यही है कि इन सप्तजिह्वा में ही जो है, इन 7 नाम के सप्त अग्नि के सप्तजिह्वा में ही जो है जो कुछ भी हम आहुति आदि प्रदान कर रहे हैं, धूपाग्नि होमाग्नि आदि के माध्यम से, वो इन सप्तजिह्वा के माध्यम से ही अग्निदेव जो है वो धूम्र रूप करके जो है वो वायु माध्यम से देवताओं के पास जो है वो नैवेद्य वो पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है मतलब सप्तजिह्वा में ही हम सब कुछ, अग्नि में जब हम कुछ दे रहे हैं तो ये सप्तजिह्वा में ही, अग्निदेव के उस सप्तजिह्वा में ही जो है हम वो सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। अग्नि रूप अग्नि के लील्यमान यानी कि ज्वालिनी जो शिखा है वो उस सप्तजिह्वा में ही हम प्रदान कर रहे हैं सब कुछ जो है दोस्तों। तो सप्तजिह्वा की ये नाम मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया है। अगर इस विषय में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।